अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं दुआ का किचन। तो आज मैं बना रही हूँ सूजी के टुकड़े वाला हलवा, जो कि बहुत मज़े का और टेस्टी बनता है। इसे बनाकर आप जो है स्टोर भी कर सकते हैं। और गर्मियों में जो है ये हलवा बहुत मज़े का लगता है। लोग इसे शब बरात में भी बनाते हैं, मुहर्रम में भी बनाते हैं। तो मैंने कहा चलिए आज यह रेसिपी बनाती हूँ और आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो सबसे पहले हमने शीरा तैयार करना है। शीरा तैयार करने के लिए यहाँ पर मैं ले लूँगी पानी जो है मैंने इस कप के मेजरमेंट के हिसाब से लिया है, और ये लिए है मैंने 2 कप। इसी तरह 1 कप भर के मैंने सूजी का लिया है, 1 कप भर के चीनी का लिया है और 1 कप भर के ऑयल का लिया है। ठीक है जी। तो शीरा तैयार करने के लिए यहाँ पर मैंने पानी ले लिया है। इसमें डाल दूँगी 4 अदद सब्ज़ इलायची और साथ ही इसमें डाल देंगे शुगर। शीरे को हमने इतना तैयार करना है कि इसकी 1 तार या 2 तार ना बने, बस इतना हो कि थिक सा हो कि जैसे ही हम चमचा उठाए तो पानी जो है, जो इसके ड्रॉप्स हैं वो थोड़ा स्लो गिरे। इतना जो है शीरे को हमने थिक करना है। बस यहाँ पर शीरा तैयार हो रहा है, दूसरी तरफ हम सूजी को भूनते हैं। तो यहाँ पर सूजी भूननी है। सूजी भूनने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने जो घी लिया है, ये मैंने मेल्टेड घी लिया है। अगर आप जो जमा हुआ घी लेंगे तो वो क्या है कि कप के हिसाब से तो ये बराबर हो जाएगा, लेकिन जो इस घी जो है वो ज़्यादा हो जाएगा अगर जमा हुआ घी होगा। तो इसलिए मैंने जो घी लिया है वो मेल्टेड घी लिया है। घी जो है वो थोड़ा सा गर्म हो चुका है। अब इसमें डाल देंगे सूजी को जो है हम दरमियानी फ्लेम पर भूनेंगे। अगर इसकी फ्लेम हाई रखेंगे तो सूजी ऊपर से तो पक जाएगी, लेकिन अंदर से जो है उसका कच्चापन रहेगा और मज़े के जो है हमारे टुकड़े नहीं बनेंगे इसके। तो बस अब हमने इसको अच्छी तरह से भूनना है और फ्लेम जो है इसकी वो दरमियानी रखनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक मैंने ले लिया है पैन, और इस पर लगा देंगे हम थोड़ा सा ऑयल और इसको अच्छी तरह से ग्रीस कर देंगे चारों तरफ से, ताकि जब हम इसमें सूजी डालें तो इसके टुकड़े जो वो अच्छी तरह से कटिंग हो जाए और आराम से निकल भी जाए। थोड़े से बादाम, पिस्ते और काजू और कोकोनट पाउडर ये सब गार्निश कर दूँगी इस पर। तो यहाँ पर सूजी जो है वो अच्छी तरह से भून चुकी है और इसकी जो खुशबू है वो पूरे घर में फैल चुकी है। आपको पता है जब हम सूजी को भूनते हैं घी में या ऑयल में तो इसकी बहुत अच्छी सी खुशबू आती है। और यहाँ पर देख सकते हैं इसका कलर भी जो है वो चेंज होने लग चुका है। अब इसमें मैं डाल दूँगी मिल्क पाउडर, 1/2 कप है ये। थोड़े से बादाम, पिस्ते और कोकोनट पाउडर ये सब डाल देंगे, मिक्स कर लेंगे। मिल्क पाउडर जो है वो बिल्कुल आपके लिए ऑप्शनल है, अगर डालना चाहे तो डाल सकते हैं, नहीं डालना चाहे तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। लेकिन इसके जब हम टुकड़े बनाएंगे और इसको खाएंगे तो इसमें बर्फ़ी जैसा भी जायका आएगा। दूसरी तरफ जो हमारा शीरा था वो काफ़ी हद तक गाढ़ा हो चुका है। ये देखिए इसके ड्रॉप्स देखिए आराम से गिरने लग गए। बस इतना ही गाढ़ा करना है हमने इसे। जिसमें इलायचियाँ हैं उसे हम निकाल देंगे। अब जो शीरा है उसे हम सूजी के अंदर डाल देंगे। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करके हम भूनेंगे थोड़ी देर, ताकि ये थोड़ा थिक सा और गाढ़ा सा हो जाए। तो यहाँ पर देखिए सूजी के टुकड़े वाला जो हलवा है इसको मैंने इतनी देर तक भुना है कि ये देखिए पेंदे को छोड़ चुका है, ये बिल्कुल ही सेपरेट होने लग चुका है और ये बनकर तैयार है। अब मैं इसकी फ्लेम जो है ऑफ कर दूँगी। ये आप देख सकते हैं, ये देखिए बिल्कुल ही सेपरेट होने लग गया है पेंदे से। बस अब इसकी फ्लेम ऑफ कर देंगे और ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इसे यहाँ पर पैन में निकाल लेंगे हम और इसको चारों तरफ से इस तरह से फैला देंगे। इसको अच्छी तरह से आपने इसको प्रेस कर देना है। जब हम इसकी कटिंग करेंगे तो इसके जो टुकड़े हैं वो बिल्कुल क्लियर और नीट होकर निकले, इतनी अच्छी तरह से हमने इसको प्रेस करना है। अब इसके ऊपर मैं गार्निश कर दूँगी थोड़े से तिल, वाइट तिल जो होते हैं वो गार्निश कर देंगे, और थोड़ा सा कोकोनट पाउडर, बादाम, पिस्ते और काजू ये सब गार्निश कर देंगे इसके ऊपर। कोकोनट जो है उसको मैंने क्रश कर लिया था, उसका मैंने बिल्कुल बारीक सा पाउडर यानी कि बुरादा नहीं लिया, उसको मैंने क्रश कर लिया था। ये भी इस पर प्रेस कर देंगे इस तरह से, ताकि क्या है जब हम इसकी कटिंग करें ना तो ये प्रेस किए हुए ऊपर से निकले ना। और इसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने देंगे। यहाँ पर ये रूम टेम्परेचर पर ठंडा हो चुका है। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग के लिए आप इसकी कोई भी शेप की कटिंग कर सकते हैं, स्क्वायर ले सकते हैं या जिस तरह की आप चाहे कटिंग कर सकते हैं। तो अब मज़ीद इसे और ठंडा होने देंगे और थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा तो इसको निकाल के दिखाती हूँ आपको। इसे निकाल लेंगे इस तरह से। तो ये आप देख सकते हैं कितनी इजीली ये पीसेस निकलने लग चुके हैं। इतना मज़े का ये सूजी का टुकड़ी वाला हलवा बनकर तैयार हो चुका है। उम्मीद है कि आज ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा कैसी लगी रेसिपी। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।